गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल। और कैसे हैं आप लोग? तो 3.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो उसका सॉल्यूशन से पहले कुछ इंट्रोडक्शन की चीजें जो मैं लिख के ले आया हूँ, ठीक है। ये इसलिए लिख लिया कि ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। देखिए पैरेललोग्राम, आप आपने रेक्टेंगल देखा होगा, रेक्टेंगल उसको आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। जैसे ही टेढ़ा करेंगे वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या क्वालिटीज है वो समझिए। सबसे पहले हम यहाँ से समझते हैं, इसको लास्ट में समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ये जो पैरेललोग्राम है इसमें की जो अपोजिट साइड्स है, मतलब कि ये वाली और ये वाली पैरेलल होंगी, ठीक है। मतलब क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल और ये वाली पैरेलल। तो वही हमने लिख दिया, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। उसके अलावा आपका यहाँ पे ये भी होगा कि ए डी भी जो होगा वो भी पैरेलल होगा बीसी के, ठीक है। एडी आपका पैरेलल होगा बीसी के। तो पहली क्वालिटी हमने क्या समझी पैरेललोग्राम की, कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये जो डबल लाइन मैंने खींची है इसको पैरेलल का निशान बोलते हैं, पैरेलल का निशान है, ठीक है। इसी से हम डिनोट करते हैं पैरेलल को। उसके बाद इसमें की जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है, मतलब कि ए बी इक्वल होगी सी डी के और ए डी इक्वल होगी बी सी के। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब कि जो अपोजिट एंगल्स हैं या तो हम कह लें कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव एंगल है वो इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा, ठीक है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव एंगल का मतलब है इसके बाद एक एंगल को छोड़ के जो उसके बाद एंगल आता है। ए के बाद बी को छोड़ के सी, मतलब ए और सी बराबर है। बी किसके बराबर होगा, सी को छोड़ के डी ले लीजिए, डी के बराबर सी को, सी किसके बराबर और डी को छोड़ के ए ले लीजिए, मतलब सी ए के बराबर है। नेक्स्ट है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 इन पैरेललोग्राम। अब इसमें जो एडजेसेंट एंगल है, जैसे ए है और बी है, तुरंत बाद वाले है ना, या तो कंजुगेटिव एंगल पे कह सकते हैं। एडजेसेंट एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसी तरह बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगा, सी प्लस डी 180 होगा और डी प्लस ए जो होगा 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर और इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर। ये पैरेललोग्राम की क्वालिटीज है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या है, इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बराबर हिस्से में बांट देता है, मतलब एक डायगोनल AC दूसरा डायगोनल BD। इसने क्या किया, एक दूसरे को बराबर हिस्से में काट दिया, तो क्या हो जाएगा, AO CO के बराबर हो जाएगा, BO DO के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी डायगोनल की बात हो गई। उसके बाद इसका जो प्रूफ होता है वो प्रूफ बहुत लेंदी है, ठीक है। तो आप क्लास 9 में भी उसको पढ़ सकते हैं, बाकी 8th में आप पढ़ लीजिएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा इसका प्रूफ भी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, ये क्वालिटीज आप याद रखिएगा कि ये दोनों पैरेलल होती हैं, बराबर भी होते हैं, ये दोनों पैरेलल बराबर होती हैं और इन दोनों ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 डिग्री। उसके बाद डायगोनल बराबर हिस्से में बांट देती है, इतना आप याद रखिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं रेक्टेंगल में। कुछ नहीं किया, इस पैरेललोग्राम को हमने सीधा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हमने इसको सीधा कर दिया तो ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्वालिटी क्या होती है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड है, मतलब ए बी और सी डी, ये एक दूसरे के पैरेलल भी और बराबर भी है। तो हमने लिख दिया ए बी पैरेलल सी डी और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये पैरेलल भी है बराबर भी है। इसी तरह ए डी पैरेलल बी सी, ए डी जो है बी सी के पैरेलल भी है और बराबर भी है। ये सेम पॉइंट वहाँ वहाँ उसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए इसमें की जो डायगोनल थी वो बराबर नहीं थी बट बाइसेक्ट कर रही थी। यहाँ की जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट भी कर रही है और बराबर भी है, मतलब AC बराबर होगा BD के, ये लिख दिया। उसके अलावा AO बराबर होगा CO के और BO बराबर होगा DO के। सिर्फ कितना अंतर है, उसमें सिर्फ बाइसेक्ट कर रही थी, डायगोनल इक्वल नहीं थी, इसमें डायगोनल भी इक्वल है और बाइसेक्ट भी कर रही है। उसके बाद सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। वहां पर भी एडजेसेंट एंगल का जो सम था 180 डिग्री था और यहाँ पर भी 180 डिग्री है, ठीक है। मतलब A प्लस बी 180 होगा, B प्लस सी 180 डिग्री, C प्लस डी और D प्लस ए 180 डिग्री बराबर होगा। लेकिन फर्क क्या है, वहाँ जो ईच एंगल थे, सारे एंगल थे वो अलग अलग थे।
उनकी जो माप थी, मेजर थी, अलग अलग है यार, लेकिन सारे एंगल कितने डिग्री के बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे रोम्बस और स्क्वायर। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और अब हम पढ़ेंगे रोम्बस और स्क्वायर के बारे में। तो देखिए रोम्बस कैसा होता है। रोम्बस की सबसे पहले लिखा हुआ है ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। ये जो अपोजिट साइड है ए बी और सी डी, ये आपस में पैरेलल है, और ए डी और बी सी पैरेलल है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज रोम्बस में ये होती है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, ए बी बी सी के इक्वल, बी सी सी डी के इक्वल, और सी डी डी ए के इक्वल, मतलब चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। उसके बाद इसका जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये पूरे एंगल और ये पूरे एंगल का सम 180 डिग्री, और ये पूरे एंगल और ये पूरे एंगल का सम 180। तो वही मैंने लिखा है, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी इज इक्वल टू 180, और डी प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, इसका जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगोनल होता है ए सी और बी डी, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट का मतलब आधे आधे हिस्से में बांटते हैं, बट 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल है। ए इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। उसके बाद बी ओ परपेंडिकुलर ए सी है ना। बी ओ जो है वो परपेंडिकुलर ऑन ए सी है। परपेंडिकुलर का मतलब किसी चीज पे 90 डिग्री पे उसको कट करना, ठीक है। ऐसे डी ओ परपेंडिकुलर ए सी है, डी ओ ए सी पे परपेंडिकुलर है, ए ओ बी डी पर परपेंडिकुलर है, और सी ओ आपका बी डी पे परपेंडिकुलर है। इसके अलावा हमारे जो डायगोनल होते हैं वो अपोजिट एंगल्स को बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे 3 और ये पूरा एंगल, एंगल बी था, तो एंगल बी को इसने बराबर हिस्सों में बांट दिया, 3 और 4 बराबर कर दिए, ठीक है। हमने ये एंगल अपने से माने कि हाँ ये इतना पार्ट 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। इसको हमने अपने से माना है कि हाँ ये एंगल ए के या बी के, सी के, डी के बराबर पार्ट है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, डायगोनल जो होता है अपोजिट एंगल्स को बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। मतलब मान लो ये 60 डिग्री होगा, तो ये डायगोनल इसकी 30-30 में बांट देगी, है ना, ऐसे, ठीक। तो ये हमारा रोम्बस हो गया। अब बढ़ते हैं स्क्वायर की ओर। तो स्क्वायर में क्या होता है, देखिए ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, पैरेलल है। ये वाली लाइन और इस लाइन के पैरेलल है, बी सी पैरेलल है ए डी के। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये चारों साइड इक्वल होती हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जो वहां पे भी था यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी और डी प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। उसमें और इसमें सिर्फ यही अंतर है, उसमें जो था एंगल ए बी सी डी उसकी अलग अलग वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी सब एंगल बराबर हो गए, 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट है डायगोनल, यहाँ पर भी 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा डिवाइड कर देती है। मतलब बी ओ सी ओ डी ओ के बराबर, ए ओ सी ओ के इक्वल। तो इक्वल तो है बट 90 डिग्री पे है। यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये भी बात ध्यान देना है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ए सी इज इक्वल टू बी ओ। और हाँ यहाँ पे एक चीज और है, ये जो डायगोनल होती हैं ये भी इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल होती हैं और बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, 90 डिग्री में बांटती हैं। तो वही हमने लिख लिया, ए सी इज इक्वल टू बी डी, आपकी डायगोनल इक्वल हो गई। उसके बाद डायगोनल ने जो बाइसेक्ट किया था आधे आधे हिस्से, ये वाले इक्वल हमने लिख दिए, ए इज इक्वल टू सी ओ, बी इज इक्वल टू डी ओ। नेक्स्ट है हमारा कि जो परपेंडिकुलर था, हाँ 90 डिग्री पे डिवाइड कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था, तो वही हमने लिखा, ए ओ परपेंडिकुलर ऑन बी डी, ए ओ परपेंडिकुलर है बी डी पे, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है। ऐसे बी ओ परपेंडिकुलर ए सी ओ परपेंडिकुलर बी डी और डी ओ परपेंडिकुलर ए सी, ये हो गया। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब डायगोनल जो होते हैं ये अपोजिट इंटीरियर एंगल को आधे आधे हिस्से में बांट देती है। जैसे मान लेते हैं इस इतने एंगल को हम मान लेते हैं 1 और इतना एंगल 2, ऐसे इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 7 मान लेते हैं और इसको 8। तो ये क्या कह रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है, और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 4 है,
एंगल 5 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 6 है, एंगल 7 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 8 है। मतलब ये है कि जो डायगोनल होती हैं इनको बराबर स्तंभ बांट देती है। मान लीजिए 90 डिग्री का तो 45 45 45 45 में ये डिवाइड कर देंगी, ऐसे ही सबको ये बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका ट्रेपेजियम और काइट, जो हमारा इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट करिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हमारे पास आ गया है ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, और उसके अलावा अदर दो साइड पैरेलल हो भी सकती, नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, ए बी पैरेलल सी डी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल बराबर नहीं है। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स में और मे नॉट बी इक्वल। नॉन पैरेलल साइड का मतलब है ये वाली लाइंस, ये बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर ये दोनों साइड किसी ट्रेपेजियम की बराबर हो गई तो उनको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और इन दोनों का सम 180 डिग्री। ट्रेपेजियम की कुछ खास बातें थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट काइट। ठीक है, पतंग सभी लोगों ने देखी होगी। हमारी काइट है, काइट की क्वालिटी क्या होती है, एडी इज इक्वल टू ए बी। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, बी सी इज इक्वल टू सी डी। उसके बाद डायगोनल्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री। इनकी जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को काटती हैं 90 डिग्री पे। तो मैंने लिख दिया एंगल एओडी बीओसी सीओडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये एंगल ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। उसके अलावा इसका सिर्फ एक डायगोनल जो दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट नहीं करती हैं, एक डायगोनल जो है वो दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट करती है बस। तो क्या लिखा है, ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल। तो कौन बाइसेक्ट करता है, एसी बाइसेक्ट करती है बीडी को। ठीक है, एसी बाइसेक्ट करती है बीडी को। एसी जो है बीडी को दो हिस्से में बांट देती है। अब बीडी दो हिस्से में बढ़ गई तो किसमें बढ़ गई, बीओ इज इक्वल टू डीओ में। उसके अलावा इसका एंगल बी और एंगल डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इसको कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ लिया है और आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।